Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine. Now come to lecture of mathematics. First of all, note down your diary. You have to do exercise 4C, question number 6, A and B part, question number 7, A and B part on your copy. Look at this. This is your exercise 4C, question number 6. Express each of following as a fraction in its simplest form. Now look at this. The question is 7 bracket x प्लस 3। जब भी हमारे पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें ब्रैकेट्स लगी होंगी तो अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मैथ्स रूल यू हैव टू सॉल्व ब्रैकेट्स फर्स्ट। 3 तरह की ब्रैकेट्स होती हैं, राउंड ब्रैकेट, फ्लावर ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व राउंड ब्रैकेट। लुक एट दिस, इन दिस क्वेश्चन देयर इज अ ब्रैकेट, you have to open that bracket, 7 bracket x plus 3 by 2 plus 5 bracket 2x minus 5 डिवाइडेड बाय 3। लुक एट दिस। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट खोलने के लिए क्या करेंगे, x को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 7x। फिर हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो 7 3 ज़ा 21। नाउ अब और नीचे हम लोग 2 विल कम एज इट इज़, जैसे यहाँ पे 2 है उसी तरह डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। यहाँ पे हमने सिर्फ फर्स्ट स्टेप में ब्रैकेट्स ओपन करनी है। ब्रैकेट्स खोलने के लिए आपने याद रखना है कि ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर होगा उसको अंदर ब्रैकेट के हर नंबर के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। लुक एट दिस, 5 मल्टीप्लाई बाय 2x 10x माइनस 5 5 ज़ा 25 यहाँ पर हमारा आ गया। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे हमारी जो फ्रैक्शन है उस वो किसकी है, एडिशन की। तो जब भी हम फ्रैक्शन के एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर डिफरेंट है। एक का डिनोमिनेटर 2 है और एक का 3। तो इसको सेम बनाने के लिए हम एज़ यूजुअल जैसे हमने पहले प्रैक्टिस की थी हम लोग एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6। तो 2 ब्रैकेट के नीचे डिनोमिनेटर में 2 है तो हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 2 है तो हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 3। और जहाँ पर 3 है वहाँ पे हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 2। अब आप लोग यहाँ पे देखो, आप लोगों ने इस तरह से मल्टीप्लाई करना है ताकि आप लोग मिस्टेक ना करो। आप लोगों ने 3 को 7x के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और 3 को 21 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। प्लस जब हम लोग 3 को 6 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो न्यूमिनेटर में भी हम लोग 2 मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप लोगों ने इस तरह से करना है कि ये नहीं करना कि सिर्फ एक नंबर के साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया। इस वजह से मैंने इस तरह से लिखा है कि आप लोग ये देखो कि आपने ब्रैकेट डाल के बाहर लिख दिया, इसका मतलब आपने इस नंबर को अंदर दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। ना लुक एट दिस, 7x मल्टीप्लाई बाय 3 21x प्लस 21 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 3 का आंसर आ जाएगा 63। अब आप देखो इसमें, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे आंसर्स आ गए मल्टीप्लाई करके। अब हमने अरेंज कर देना है। एक्स की वैल्यूज़ जो हैं वो ये 2 हैं, 21x प्लस 20x। सबसे पहले हम इनको अरेंज करेंगे, उसके बाद हम 20 प्लस 21x कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 41x प्लस 63 माइनस 50 प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का प्लस 13/6। दिस इज़ योर आंसर। फॉर मोर प्रैक्टिस लुक एट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अब आप लोग देखो, यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन मैंने लिखा है। यहाँ पे आप लोग देखो कि यहाँ पे हम लोगों ने ब्रैकेट्स को डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या लेना है, एलसीएम। अब जब हमने एलसीएम लिया, चूँकि न्यूमिनेटर में 2 वैल्यूज़ हैं, जिस तरह से यहाँ पर एक वैल्यू है x और एक है 2। अब हमने जब हमने 4 और 3 को देखा तो दोनों डिफरेंट है, इनको सेम करने के लिए हमने एलसीएम लिया। 4 और 3 का एलसीएम क्या आता है 12। 4 को 12 बनाने के लिए हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 को 12 बनाने के लिए हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 4। तो अब आप लोग ये देखो कि आप लोगों ने मल्टीप्लाई कैसे करना है।
लुक एट दिस, अब हमारे पास x माइनस 2 एक नंबर है तो हमने बाहर 3 लिख दिया। इसका मतलब हमने x के साथ 3 के साथ x को भी मल्टीप्लाई करना है और फिर हमने 3 के साथ 2 को भी मल्टीप्लाई करना है। दोनों में हम सेम एज इट इज़ करेंगे। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखो, अब हम क्या करेंगे, हमने इनका आंसर्स लिख दिए और लास्ट में आपने इसको अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद आपने इसको सॉल्व कर देना है। 3x माइनस 8x प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का, जब हम लोग 3 में से, अब आप लोग यहाँ पे देखो, हम लोग जब 3 में से, अब जब हम लोग 3 में से 8x को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -5x और -6 प्लस 28। अब आप लोग यहाँ पे देखो, माइनस प्लस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का, तो +22। दिस इज़ योर आंसर। Now come to question number 7. It's very easy. Factorize each of following expression. बेटा जब भी आप लोगों ने फैक्टराइज करना है, आप लोगों ने कॉमन निकालना है। मीन के सब वैल्यू में कौन सी ऐसी चीज़ है जो कॉमन है, उसके बाद आपने उस कॉमन को बाहर लिख देना है और फिर आपका आंसर आ जाएगा। लुक एट दिस। इसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन है 3x माइनस 6x ब्रैकेट y माइनस z। सबसे पहले हम लोग इसमें ब्रैकेट खोल देंगे, जैसे हमने इसकी प्रैक्टिस पहले भी की थी और आज के भी लेक्चर में की है। 3x माइनस 6xy माइनस 6xz। अब आप लोग यहाँ पर देखो कि हम लोगों ने यहाँ पे यहाँ तक आंसर निकाल लिया। उसके बाद हमने देखना है कि कौन से ऐसा वेरिएबल है कि जो कि तीनों नंबर्स के साथ है। अगर क्वेश्चन में 4 नंबर्स हैं तो चारों नंबर्स के साथ है, उसको हम कॉमन ले लेंगे और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप लोग नंबर्स की तरफ देखो तो एक है 366। अब आप लोग देखो 366 किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं। 3 इज़ अ प्राइम नंबर, 3 तो अपने टेबल पे आता है और 6 भी 3 के टेबल पे आते हैं। तो हम सबसे पहले क्या कॉमन बाहर लेंगे, 3। उसके बाद आप देखो कि x इन तीनों वैल्यूज़ के साथ है, तो अब हमने क्या कॉमन लिया, x। अब हमने y और z इसलिए कॉमन नहीं लिया क्योंकि ये सब वैल्यूज़ के साथ नहीं है। मीन आपने वो नंबर या वो वेरिएबल लेना है जो कि कॉमन हो। आपने नंबर्स में देख लेना है कि अगर 3 नंबर्स हैं तो तीनों कौन से एक टेबल पे आते हैं, तो उसको आपने कॉमन ले लेना है। अब आप लोग यहाँ पर देखो, हमने 3x बाहर लिख दिया ब्रैकेट। यहाँ पे आप देखो 3 के टेबल में कहाँ पे आता है, 1 पर, और जो इसके साथ एक x था ये पहले ही बाहर कॉमन में आ गया। माइनस यहाँ पर 6 3 के टेबल में कहाँ पे आता है, 2 पर। x जो था वो पहले ही बाहर आ गया और अब y रह गया, तो क्या आ जाएगा, -2y प्लस 2z। दिस इज़ योर आंसर। फैक्टराइज में हम लोग कॉमन निकालते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। इट्स वेरी इजी। यू हैव टू डू योर वर्क वेरी नीटली। टेक केयर, गुड बाय।